थोड़ा सा स्लो लगेगा, लेकिन आपको बताऊं उतना स्लो नहीं लगेगा जहां पर आप डिसअपॉइंट हो जाएं। फर्स्ट गियर में ही आप ऑलमोस्ट 55 पहुंच जाते हैं और ये बाइक मतलब लगेगा जैसे मक्खन की तरह चल रही है। आप इस मोटरसाइकिल को बहुत दूर तक भगा सकते हैं। आपने स्पीड 400 एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैं इसे परफेक्ट ऑफ रोडर नहीं बोलता, मुझे लगता है कि अभी 200-300 किलोमीटर और इसमें ऐड होंगे। मेरे दोस्त को ना ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल खरीदनी थी, लेकिन उसे स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X काफ़ी महंगी लग रही थी। तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा ट्रायम्फ वालों ने उसकी बात सुन ली और उन्होंने पेश कर दिया भारतीय बाजार में स्पीड T4 3 रंगों में। कीमत 2,17,000 रुपये एक्स शोरूम और माइलेज इन्हेंस कर दिया। इंजन में ऐसा कुछ काम किया कि स्पेसिफिकेशन वही रह गया, लेकिन ये माइलेज ज़्यादा देगी, क्योंकि इंडिया में अभी भी कोई भी मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे जितनी महंगी हो सस्ती हो, लेकिन माइलेज मैटर करता है और इस गाड़ी के लिए भी माइलेज मैटर करता है। और मुझे लगता है जो लोग डेली कम्यूटिंग में इस मोटरसाइकिल को यूज़ करना चाहते हैं, अब उनके पास सही ऑप्शन आ चुका है T4 के रूप में। तो भैया चलाने में कैसी है, इसका जवाब दूंगा। कैसा है शहर में परफॉर्मेंस, इसका जवाब होगा, क्योंकि 6 स्पीड ट्रांसमिशन जो इसमें आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन, वो किस तरीके से काम करता है, शिफ्टिंग वगैरह कैसे रहता है, और साथ में आपको कौन सी स्वीट स्पीड मिलती है जहां पर आप इसे भगा सकते हो, मज़ा आएगा चलाने में बाइक। इसका जवाब होगा ऊबड़ खाबड़ रास्ते से कैसे निकलती है, क्योंकि आजकल के शहरों में ये परिस्थितियां बन जाती हैं, उसका भी जवाब होगा। गलियों से कैसे निकलती है, इसका भी जवाब होगा। और इसमें एक जवाब आपको बड़ा वाला मिलेगा, कितना देती है। तो अपना माइलेज टेस्ट शुरू हो चुका है इस T4 के साथ में, और आपको बताऊंगा कि स्पीड 2 T4 कितना माइलेज दे सकती है। जो कंपनी क्लेम करती है उसे भूल जाइए, जो यहाँ पर मैं बताऊंगा वो हर कंडीशन में, मतलब जिस तरीके से आप मोटरसाइकिल चलाते हैं वो सब कुछ उसमें शामिल होगा। और जो मुझे माइलेज मिलेगा वो आपको लास्ट में बताऊंगा। तो पूरा ब्रिम टू ब्रिम होने वाला है। तो सबसे पहले इसका टैंक फुल करवाते हैं, फिर राइड करते हैं, और फिर वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं कि कितना माइलेज दिया है, और ये भी बताऊंगा वहाँ पर कि आपको क्यों इसे खरीदना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अपने इस राइड रिव्यू में आप माइलेज टेस्ट देखेंगे। इसका टैंक पूरा हमने फुल करवा लिया है, लेकिन चर्चा शुरू करते हैं क्या क्या बदला है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, लेकिन रियर में आपको मोनोशॉक ही मिलेगा, जिन्होंने पहले से दिया हुआ था स्पीड 400 में। स्पीड 400 की तुलना में इसका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन व्हील बेस में भी इजाफा हो गया है, सैडल हाइट में भी इजाफा हुआ है। तो कंफर्ट देने की कंपनी कोशिश की है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी 6 mm बढ़ चुका है। मतलब कंपनी का पूरा इरादा है कि ये ऐसी मोटरसाइकिल बन जाए जहां पर लोगों को बढ़िया माइलेज दे और ये कंफर्टेबल भी रहे। साथ में जो इंजन देख रहे हैं है तो 398 सीसी का, लेकिन स्पीड 400 में पावर आउटपुट आपने देखा है कि 40 के आसपास देता है, लेकिन यहाँ पर 31 PS का पावर आउटपुट और 36 Nm का टॉर्क ये देता है। तो इंजन में काम किया गया है जिससे माइलेज इन्हेंस हो। तो माइलेज बढ़ाने का इरादा है, और चीज़ें आप देख सकते हैं सब कुछ वही है। तो क्या करता हूं, पहले बैठ के दिखा देता हूं। मैं पिलियन को बाद में बिठा के दिखाऊंगा। इस पे पिलियन भी मेरे साथ चला है, तो उसे बाद में दिखाएंगे। तो देखिए सीट हाइट में थोड़ा जो इजाफा हुआ है उसका कितना फ़र्क यहाँ पर मिल रहा है। अगर आपने स्पीड 400 देखी है, चलाई है, बैठ कर देखा है, तो कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे लग रहा है हाँ, थोड़ा सा इजाफा इसमें आपको फील होगा। और ये बाइक हैंडलिंग वाइज मतलब बैठते ही मन कर रहा है कि लेके भाग जाऊँ, और ये वाला कॉन्फिडेंस यहाँ पर ही दे रही है। मुझे लगता है चीज़ें अच्छी हैं। टैंक साइज़ 13 लीटर का है, कितना माइलेज देगा बाद में बताएंगे। लेकिन जब आप इधर पीछे के साइड में आएंगे तो आपका मन करेगा एग्जॉस्ट देख के कि एग्जॉस्ट नोट आपको सुना दूं। तो चलिए सबसे पहले एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं, इसके बाद इसे लेके चलेंगे राइड पर, और माइलेज टेस्ट भी करके बताएंगे और चला के बताएंगे परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। और ये अच्छी चीज़ है कि इंजन किल स्विच बटन यहाँ पर मिलता है आपको, और ये है आइडल साउंड। और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इसे। तो ये आवाज़ कैसी लग रही है आपको कमेंट करके बताना है, और अब बारी है इसे चलाकर आप तक इसका राइड रिव्यू और माइलेज टेस्ट पहुंचाना। तो चलिए अब शुरू करते हैं सीधे इसकी राइड। तो भैया चलिए चलाकर देख लेते हैं स्पीड 400 T4 को, और बताते हैं कि राइडिंग कैसी रही इसकी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे अच्छी चीज़ शुरुआत जो करूँगा वो पिकअप से करूँगा। तो 0 to 60 जैसे अगर आपने स्पीड 400 में टेस्ट कर रखा है, उसमें बहुत फुर्ती के साथ आ जाता है। थोड़ा सा अगर आपने एकदम एंथुसियाज्म के साथ में एक्सपीरियंस किया था तो इसमें थोड़ा सा स्लो लगेगा, लेकिन आपको बताऊँ उतना स्लो नहीं लगेगा जहाँ पर आप डिसअपॉइंट हो जाएं। तो 31 PS का पावर आउटपुट और 36 Nm का टॉर्क,
इस मोटरसाइकिल के साथ इस इंजन पे। तो क्या हुआ है, इंजन तो वही है, तो इसमें पूरी क्षमता है, मतलब आप इसके साथ बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तो जब मैंने 0 to 60 किया तो मेरा मन हुआ 0 to 100 कर दूं, मैंने 0 to 100 कर दिया और ये सब कुछ हो गया बहुत जल्दी और मुझे बहुत मज़ा आया। तो पिकअप आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फर्स्ट गियर में ही आप ऑलमोस्ट 55 पहुंच जाते हैं, सेकंड गियर में कहाँ पहुंच जाएंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मतलब बहुत सारा पावर आपको शुरू में ही मिल जाता है। जो सबसे मज़ेदार स्पीड जहां पर आप चला सकते हैं मोटरसाइकिल को, तो मैं वो दिखाता हूं और उसी स्पीड पर चल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं बहुत बेहतरीन आपको माइलेज मिले तो यहाँ रखिएगा, ये देखिए 60 से 80 के बीच में रखिएगा और ये बाइक मतलब लगेगा जैसे मक्खन की तरह चल रही है, लिटरली। मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा और ये इसकी जो आवाज़ है, जो गुड़गुड़ाहट है, एग्जॉस्ट नोट है, वो आपके कान में घुलता रहेगा और ये चीज़ 100% आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप भगा नहीं सकते इस मोटरसाइकिल को? नहीं, आप इस मोटरसाइकिल को बहुत दूर तक भगा सकते हैं। टॉप स्पीड 140 तक जाती है और वो हमने टेस्ट किया है, 100 तो पलक झपकते आ जाती है, लेकिन जो कंफर्ट बना रहता है वो 60 से 80 के बीच में मिलने वाला है। 80 से 90 के बीच में बोल सकता हूँ, लेकिन जो है कि सड़कें हैं जिस तरीके की, बार बार अगर आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो और ऐसी रोड पर हो जहाँ पर आपको पता है आगे ब्रेक करना है, तो मुझे लगता है ये स्पीड परफेक्ट रहती है, जहाँ पर आराम से आप ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे हैं, उस पर कोई चेंज नहीं किया गया है। अब यूएसडी हटाने का फ़ायदा भी हुआ है, बताता हूँ क्या। ये आपको ज़्यादा अच्छी लगने वाली है क्योंकि ट्रैवल इसका बहुत अच्छा है। तो जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से सडनली पार कर रहे होते हैं खटाक वाला, तो वहाँ पर ये आपको कंफर्ट बहुत ज़्यादा जाने नहीं देता है। और इस ट्रायम्फ स्पीड T4 की मुझे लगता है ये खूबियों में ऐड हो चुका है। तो ये चीज़ अच्छी लगेगी जब कहीं पर आप मुड़ रहे होंगे। कई बार होता है कि हम लोग किसी जगह रेड लाइट वगैरह से तुरंत मुड़ रहे होते हैं, यू टर्न ले रहे होते हैं, बड़े आराम से मुड़ती है, मतलब बहुत मज़ा, लिटरली आपको मज़ा आएगा। जैसे जैसे आप इस मोटरसाइकिल को चलाते जाएंगे आप इसके फ़ैन होते चले जाएंगे और मुझे लगता है माइलेज भी अच्छा देगी, वो तो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो ब्रेकिंग बाइट्स अच्छा है। और जब सिटी ट्रैफिक की बात जो हमने शुरू की थी उसको भी पूरा कर देते हैं। सिटी ट्रैफिक में भी बहुत कंफर्टेबल राइड देती है आपको, ये बार बार शिफ्ट नहीं करवाती है। तो आप आराम से किस भी तरह की ट्रैफिक हो, जहाँ पर हमने जैसे नोएडा का ट्रैफिक हमने एक्सपीरियंस किया, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हम थोड़ी देर चले, और साथ में जब ट्रैफिक में जगह मिल जाए वहाँ से आपको निकलना हो तो इस ट्रैफिक को चीरते हुए आगे निकलती है। और ये इसके कैरेक्टर में फुर्तीपन ऐड है शुरू से ही, तो आप उसको कहीं से भी डिनाई नहीं कर पाओगे। आराम से मक्खन जैसी बाइक चल रही है और ये जो स्पीड है वो आपको बता दिया है। तो भैया इस मोटरसाइकिल का जो आप हमारा माइलेज रन देखेंगे वो 100 किलोमीटर प्लस का होगा। तो जो माइलेज देगा वो वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं, डिफरेंट लगेंगी स्पीड 400 से, तो मुझे लगता है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपने स्पीड 400 एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए काम करिएगा, जब शोरूम पर जाइएगा तो सबसे पहले स्पीड 400 का टेस्ट राइड लीजिएगा, इसके बाद में इस बाइक का टेस्ट राइड लीजिएगा, आपको फ़र्क साफ साफ पता चल जाएगा। और ये पहले भी मस्त थी, अब भी मस्त है, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है। और इस जगह पर आकर इसने माइलेज पर जो काम किया है कंपनी ने, वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है। इस रंग में मुझे जो ये कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे लग रहा है कि कंफर्ट की बात करेंगे तो जितना मैंने चलाया है इस मोटरसाइकिल को, मैंने काफ़ी कुछ चलाया है, उस लिहाज से आपको बता सकता हूँ कि कहीं से भी आपका कंफर्ट जाने नहीं देती है। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, वो भी बहुत अच्छे से ट्रेवल देता है, तो कहीं भी सख्ती नहीं है। और जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकल रहे होते हैं उसका भी जिक्र ज़रूरी है यहाँ पर, तो ऊबड़ खाबड़ पे थोड़ा सा स्पीड स्लो रखिएगा, निकल जाएगी। और मन करेगा, क्योंकि जो इसकी हाइट है, जिस तरीके का ग्राउंड क्लियरेंस है, आपको पार करवा लेती है, बट आपका मन करेगा कि इसके फुटपैक पे खड़े हो जाएं, और आप खड़े भी हो सकते हैं। हालांकि मैं इसे परफेक्ट ऑफ रोडर नहीं बोलता, बट मुझे लगता है जो सिटी कंडीशन में ऑफ रोडिंग आती है, जो टूटे फूटे रास्ते आते हैं, जहाँ पर सड़कें गायब होती हैं, कच्चे रास्ते आते हैं, आप मत सोचिए इसके बारे में, टेंशन मत लीजिए, आराम से पार करवा देगी। गाड़ी में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो मिल रहा है वो अच्छा है। बहुत कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट मिलने वाली हैं, जैसे आप आगे जा रहे हैं ब्रेक करेंगे फटाक से रुक जाती है। और मुझे लगता है कि इस पर अगर विजिबिलिटी की बात करेंगे तो जो रियर व्यू इस तरीके के दिए जाते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शुरू में रॉयल एनफील्ड में मैंने देखा था, और वो उस लिहाज से भी काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें इसमें मिलती हैं, और आपको वो कहीं ना कहीं से अच्छी लगने वाली। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फीचर संपन्न नहीं मानता हूँ ट्रायम्फ को। तो जैसे होता है कि आज के ज़माने में अगर इनके सेगमेंट को उठाकर देखेंगे तो जो मोटरसाइकिल ने इनके साथ कम्पीट कर रहे हैं यहाँ पर, हार्ले डेविडसन हो गया, मतलब बहुत सारी, रॉनिन हो गया, तो कई सारी बाइक्स का हमें पूरा चार्ट बना के दिया था। मुझे बता दूं आपको कि उन बाइक्स में अगर इसको
कंपेयर करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रतिभा संपन्न, सबसे अच्छी मोटरसाइकिल ये आपको लगने वाली है, चाहे पावर, क्योंकि लो एंड टॉर्क अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पर आप 2000 से मतलब 3000 आरपीएम के आसपास में जब चला रहे होते हैं मोटरसाइकिल को, मुझे बहुत मज़ेदार चलती है और यहाँ पर स्पीड का पता ही नहीं चलता है। तो इस मोटरसाइकिल की जो खूबियाँ हैं वो बहुत सारी हैं और मुझे लगता है जिस तरीके की चीज़ें इसमें कंपनी ने करने की कोशिश की हैं वो भी कहीं ना कहीं से अच्छे से एग्जीक्यूट हो गई हैं। और जब आप इसे लेकर रोड पर निकलेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी तरफ मुड़कर देखें और जानने की भी कोशिश करें कौन सी मोटरसाइकिल है। और मुझे लगता है अगर आप डेली कोई मोटरसाइकिल ऐसी चाहिए जिससे आपको ऑफिस जाना है या कुछ और काम करना है, थोड़ी बड़ी बाइक का आपको शौक़ था, तो मुझे लगता है 2,17,000 रुपये शायद जस्टिफाई करती है अपने आप से। और यहाँ पर आपको बहुत कुछ चीज़ें अलग मिल जाती हैं जो कि अन्य मोटरसाइकिलों की तुलना में इससे अलग बनाती हैं। ये कितना माइलेज देगी उस पर निर्भर करता है कि आप इस मोटरसाइकिल को ख़रीदना है या नहीं। तो थोड़ी देर में और राइड करता हूँ इसे, फिर उसका जिक्र करेंगे। अब हेडलैम्प वगैरह कैसे काम करता है तो ऑलरेडी मैंने स्पीड 400 का रिव्यू डाल रखा है, उसे आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा आई बटन पर दोबारा देख लीजिएगा। तो उसमें कोई चेंज नहीं किया है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो उस लिहाज से इसमें और चीज़ें नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो 3 mm का सैडल हाइट बढ़ा है उसका कंफर्ट बहुत ज़्यादा तो पता नहीं चल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि ठीक है। पिलियन भी मेरे साथ कंफर्टेबल बैठा है, लेकिन पिलियन कितना कंफर्टेबल है वो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा, वो खुद ही बताएगा वो कितना कंफर्टेबल था मेरी इस मोटरसाइकिल पर बैठकर। तो चलिए भैया थोड़ा सा राइड और करते हैं, क्योंकि देखिए 103 किलोमीटर तो हो चुका है, तो अभी पेट्रोल भरवाने का टाइम आ गया है, जहाँ पर इसका पेट्रोल भरवा के और आपको बताएं कि इसने मुझे कितना माइलेज दिया है। कंडीशन आपको ज़रूर बता देता हूँ। तो इस मोटरसाइकिल पर 60-70% के आसपास हाईवे रहा है और ऑलमोस्ट जो और सड़कें मिली हैं उसमें 7-8 किलोमीटर का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आप बोल सकते हैं, मतलब चलता हुआ ट्रैफिक जो 20-25 की रफ्तार पर आप चला सकते हैं वो वाला ट्रैफिक रहा है। और बाकी शहर था बट ब्रेक लगाना पड़ रहा था बार बार, बट वो मतलब बोल सकते हैं कि आपको 40% में मिक्स बम्पर टू बम्पर और शहरी ट्रैफिक था। इस लिहाज से हमने मोटरसाइकिल को चलाया है। जो स्पीड टेस्ट की है उस दौरान हमने इसे 100+ भी किया था और एक बार ज़्यादा भगाया था क्योंकि 0 to 60 100 कर रहे थे बस। इसके अलावा जो ऑलमोस्ट टाइम पर इस मोटरसाइकिल को चलाया है वो 80 से 100 के बीच में बोल सकते हैं। नहीं, मैं अगर बोलूँगा 60 से 80 के बीच में तो गलत नहीं होगा, वहाँ पर मैंने इस मोटरसाइकिल को ज़्यादा चलाया है। तो इस हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से मुझे कितना माइलेज इसने दिया है आप देखिएगा। तो माइलेज रन कंप्लीट हो चुका है इस मोटरसाइकिल का और मैंने इसे चलाया है जो लगभग 113.8 किलोमीटर। इसके बाद में इसमें जब फ्यूल डलवाया तो 3.86 लीटर का पेट्रोल गया, मतलब इतना लीटर पेट्रोल इसमें आया है। जो माइलेज निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ये निकला है। जो कंडीशन थी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस कंडीशन में इसे चलाया है मैंने। मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ 80 तक इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे तो ये माइलेज 35-36 भी हो सकता है, डिपेंड करता है माइलेज कैसा आप चलाते हैं। जैसा आप चलाएंगे वैसा आपको माइलेज मिलेगा। लेकिन अगर राइडिंग की बात करें तो राइडिंग के लिहाज से कहीं कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बाइक है मेरे जैसे राइडर के लिए, जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है उसके लिए भी कंफर्टेबल है। और पिलियन के लिए कितनी कंफर्टेबल रही है उसे भी पूछ लेते हैं। तो पिलियन को वहीं बिठा के फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और पिलियन, और ये हैं रोशन शुक्ला। और रोशन शुक्ला, तो ये हैं रोशन शुक्ला। रोशन, कितनी कंफर्टेबल रही तुम्हारे लिए बाइक? भैया जी बहुत ज़्यादा रही। मतलब पिलियन के तौर पर कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जितना भी चला 100-150 किलोमीटर में चलाया ना, अच्छा लगा। लेकिन पीछे बैठने से ज़्यादा मज़ा इसको चलाने में। अच्छा, पीछे चलाया भी तुमने बाइक को? हाँ। कितना चलाए? मैंने चलाया समथिंग 80-90 किलोमीटर। अच्छा, तो 80-90 किलोमीटर रोशन शुक्ला चला चुके हैं। और ये मोटरसाइकिल काफ़ी कुछ, मतलब अमूमन हम क्या करते हैं फर्स्ट राइड में ना सिर्फ 70-80 किलोमीटर चलाते हैं कि माइलेज टेस्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट राइड हो गया, दे दो। लेकिन ये मोटरसाइकिल इतनी मज़ेदार है, मुझे लगता है कि अभी 200-300 किलोमीटर और इसमें ऐड होंगे और ये साफ साफ नज़र आ रहा है। फीचर्स कमाल के हैं,
कमाल के पहले भी ऑलरेडी स्पीड 400 में जिक्र कर चुके हैं, सारे फीचर्स वही आपको मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर यूएसडी नहीं मिलता है, सिर्फ टेलीस्कोपिक मिल जाता है। जो डायमेंशन में थोड़ा मोड़ा चेंज किया गया है, जैसे सीट हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है, व्हील बेस थोड़ा बढ़ा हुआ है, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का है, तो वो सब थोड़ा थोड़ा मिला के एक बढ़िया फ़र्क इसमें डालता है। और मुझे लगता है एक प्रैक्टिकल सिटी बाइक बन चुकी है, जहाँ पर आप सिटी कम्यूट भी कर सकते हैं और मौका मिल जाए तो हाईवे क्रूजिंग भी कर सकते हैं। तो अब ये और ज़्यादा सर्वगुण संपन्न हो गई है, और मुझे लगता है जो कंपनी का इरादा है कि बढ़िया माइलेज दे दे, क्योंकि कीमत भी कम हो गई है, और जो कीमत कम हुई है वो कम होकर माइलेज को जस्टिफाई किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे उन लोगों को मोटरसाइकिल पसंद आएगी जिन्हें ट्रायम्फ ही चाहिए थी, लेकिन उनको लग रहा था कि बजट ज़्यादा है। तो भैया हमारा ये फर्स्ट राइड इंप्रेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।